हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये तो तीनों टॉपिक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहां पर कार्य के लिए ऊर्जा की बात की गई है। और अगर हम कार्य करने के साथ यदि समय की बात करें और कार्य में यदि भाग लगा जाए किसका, समय का, अर्थात कार्य करने की दर की बात करें तो उसे शक्ति कहेंगे। तो ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी वस्तु पर आरोपित बल, जिसको हम F मानना है, और उत्पन्न उस विस्थापन, जिसे हम D मानना है, के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अर्थात यदि हम किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न होने वाले विस्थापन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वहां पर हमें कार्य प्राप्त हो जाएगा। और कार्य का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक उसे जूल कहेंगे, और इसका सूत्र होता है W = F × D। यहां पर हम D की जगह कुछ ही मान सकते हैं, जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट को आपको जिससे डिनोट करना हो वो आपकी मर्जी है। ऊर्जा, हम ऊर्जा की बात करते हैं। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं में परिवर्तन उत्पन्न करता है। सपोज करिए कि कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे पर आपने बल लगाया और विस्थापन हुआ, तो वहां आप कहेंगे तो कार्य हुआ, लेकिन उसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि जो उसका परिवर्तन हुआ गुब्बारे के आकार में, बल लगाने से कार्य के रूप में जो परिवर्तन हुआ है वो ऊर्जा के कारण ही हुआ है। तो हम अर्थात कहेंगे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आप उस गुब्बारे का कितना आकार बिगाड़ सकते हैं? आकार बिगड़ रहा है, बल लग रहा है, उसमें विस्थापन भी हो रहा है, तो वहां पर जो आकार बिगड़ रहा है, जो बल लग रहा है, वो कार्य हो गया। लेकिन हम उसमें कितना परिवर्तन कर सकते हैं वो ऊर्जा पर डिपेंड करता है। प्रकार, इसके 4 प्रकार होते हैं: यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिक्स एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जितने भी हमारे वाहन हैं, जितनी मशीनें हैं, वो सभी यांत्रिक ऊर्जा से ही कार्य करती हैं। दूसरा, बांध, डैम। तो डैम की जो दीवार होती है, तो पानी रुका हुआ है, तो उस पानी में जो ऊर्जा है उसकी पोजीशन के कारण, सेल पोजीशन के कारण जो उसमें ऊर्जा है पानी में, उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति कैसे कर रही है? गतिज ऊर्जा के द्वारा। अर्थात किसी वस्तु को गति करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? कोई चालक तार जब गर्म होता है, स्प्रिंग के रूप में जब गर्म होता है, तो वहां पर जो विकिरण निकलते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निकलते हैं। यहीं पर हम ऊर्जा की अगर बात हो रही है तो हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम की, ऊर्जा संरक्षण नियम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर एनर्जी, या एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ होता है उसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। कैसे? ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम केवल ऊर्जा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं, ना कि उसको पैदा कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इस नियम कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। आगे हम बात करते हैं शक्ति या पावर की। इंग्लिश में पावर कहते हैं शक्ति को। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मैंने बताया था इसके पहले कि कोई व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है और उस कार्य में कितना समय लगा, तो कार्य और समय इन दोनों के अनुपात को हम
शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय। शक्ति को P से डिनोट करते हैं, कार्य को W से डिनोट करते हैं और समय को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। इस तरह से P इक्वल W/T होगा और कार्य की जो SI मात्रक है, कार्य का SI मात्रक है वो क्या होगा, वाट होगा। ठीक है, आज आपने मेरे द्वारा एक 3 टॉपिक क्लियर किए, कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ नया लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।